इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। तो जैसे कि हम नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन में एक एमसीक्यू डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो बना चुके हैं। एक एमसीक्यू या 8-10 एमसीक्यू डिस्कस किए होंगे, मतलब एक वीडियो बना के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। आज हमने जो आपका टॉपिक लिया है वो हमने लिया है फ़िल्टर। ठीक है, आज के जो आपके एमसीक्यू हैं वो फ़िल्टर से रिलेटेड होंगे और सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लिए जो आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं। ठीक है, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो कमेंट भी करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी और सब्जेक्ट के वीडियो चाहते हैं उसके लिए कमेंट करें, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो। मोटिवेशनल मिलता है और पता लगता है कि कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने बच्चे नहीं देख रहे हैं। थोड़ा आइडिया भी लगता है, अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ ए फ़िल्टर। ठीक है, फ़िल्टर क्या है? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट है या फिर एम्पलीट्यूड सिलेक्टिव है या फिर फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग या एम्पलीट्यूड डैम्पिंग सर्किट है। तो जो फ़िल्टर होता है वो क्या होता है आपका, एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट होता है। क्या फ्रीक्वेंसी, ये क्या करता है, कुछ फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है और कुछ फ्रीक्वेंसी को स्टॉप कर देता है। इसी के बेस पे होते हैं लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। तो आपका फ़िल्टर क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What are filters created by using resistors and capacitor और इंडक्टर्स? दो बार लिख गया है कैपेसिटर, ठीक है, एक आप हटा दो। ठीक है, व्हाट आर फिल्टर्स क्रिएटेड बाय यूजिंग रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कॉल्ड। जो कैपेसिटर आप रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करके बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो आर एल एंड सी, आपको पता होगा रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे एलिमेंट हैं, पैसिव एलिमेंट हैं। तो इनका यूज़ करके जो आप फिल्टर बनाओगे तो कैसा बनेगा, पैसिव फिल्टर ही बनेगा। ठीक है, तो इसका एक्टिव फिल्टर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पैसिव फिल्टर। बी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, कमेंट जरूर करना है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग करते रहिए क्योंकि इस बार आपके पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। एमसीक्यू अभी तक आप क्या पता है पढ़ लेते थे सब कुछ डायग्राम बना के, कुछ डेफिनेशन लिख के, कुछ उल्टा सीधा भी लिख के अपने नंबर आ जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार या तो आपका होगा सही या होगा गलत, या तो नंबर मिलेगा या फिर 0 होगा। तो इसलिए एमसीक्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी प्रैक्टिस करें। किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टाइप ऑफ फिल्टर विच पासिस ऑल फ्रीक्वेंसी, ऐसा फिल्टर जो सभी फ्रीक्वेंसी को पास करता है विद इन ए बैंड, एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर, बिटवीन ए लोअर एंड अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, और रिजेक्ट कर देता है बाकी सभी फ्रीक्वेंसी को, उस बैंड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये होता है एक बैंड पास फिल्टर होता है, उसका ये डायग्राम, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी मान लो आप यहाँ पे F1 है, F2, इनकी लोअर फ्रीक्वेंसी F1 है, हायर फ्रीक्वेंसी आपकी F2 है। तो इससे लो F1 से जो कम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, ये मान लो आप 5 मेगाहर्ट्ज मान लो। ठीक है, तो 5 मेगाहर्ट्ज से जो नीचे होगी उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, F2 मान लिया आपने 10 मेगाहर्ट्ज है, तो 10 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होगी उसको रिजेक्ट कर देगा, यानी कि केवल इस बैंड को पास कर रहा है उनकी। तो जो एक पर्टिकुलर बैंड में पास कर रहा है, यानी कि 5 से 10 बैंड के बीच में पास कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, बैंड पास फिल्टर। ठीक है, कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, यानी कि F1 इससे कम का होगा उसको पास नहीं करेगा, और जो होगा F2 इसके बाद का पास नहीं करेगा। तो एक पर्टिकुलर बैंड जो F1 और F2 के बीच में होगा फ्रीक्वेंसी बैंड, उसके फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बैंड पास फिल्टर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए सीरीज रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर ए लोअर वैल्यू ऑफ क्यू रिजल्ट्स इन। अगर सीरीज रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर, ठीक है, रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर, यानी कि फिल्टर में जो बैंडविथ और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और क्वालिटी फैक्टर का एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, बैंडविथ इक्वल टू होता है F0/Q। ये VW आपका मतलब ये बैंडविथ, बैंड F0 होती है आपकी यहाँ पे क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और Q होता है आपका यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर। ठीक, अब ये लिखा है इन सीरीज रेजोनेंट बैंड पास फिल्टर लोअर वैल्यू ऑफ Q रिजल्ट्स इन। अगर अब आप देख सकते हो कि बैंडविथ और क्वालिटी फैक्टर में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, बैंडविथ इक्वल टू क्या होता है आपको F0/Q। अब अगर लोअर वैल्यू ऑफ Q, यानी कि Q की वैल्यू कम होगी, ठीक है, तो बैंडविथ क्या होगी, ज़्यादा, इनकी इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लार्जर बैंडविथ। ठीक है, अगर क्वालिटी फैक्टर Q कम है तो बैंडविथ ज़्यादा होगी, अगर Q ज़्यादा होगा तो बैंडविथ आपकी
कम होगी, इन्वर्स रिलेशन है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन बैंड एलिमिनेशन फिल्टर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ऑफ इंडिविजुअल आर्म्स इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस ऑफ टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, प्रोडक्ट ऑफ टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिवीजन ऑफ टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बैंड एलिमिनेशन फिल्टर होता है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस होती है इंडिविजुअल आर्म्स की होती है, वो ज्योमेट्रिक मीन होती है, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन होता है टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। ज्योमेट्रिक मीन आप पहले पढ़ते थे, जी इक्वल टू क्या होता था, √AB। तो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ज्योमेट्रिक में जी इक्वल टू √F1 और F2, ठीक है। फिल्टर्स आर क्लासीफाइड एज, फिल्टर्स को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, एनालॉग और डिजिटल, पैसिव और एक्टिव, ऑडियो और रेडियो फ्रिक्वेंसी, या फिर बाकी सभी। तो फिल्टर्स को आप अगर डिज़ाइन टेक्निक के बेस पे डिवाइड करोगे तो आप एनालॉग और डिजिटल में कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे करोगे तो आप एक्टिव और पैसिव में कर सकते हो, ऑपरेटिंग रेंज के बेस पे करोगे तो ऑडियो और रेडियो फ्रिक्वेंसी में कर सकते हो। इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। एक आपको डायग्राम दे दिया होगा, पूछेगा ये आपसे, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, आप लोगों को समझने के लिए बस इतना लिख दिया। इसमें लिखा होगा ये कौन सा फिल्टर है, ठीक है। ऑप्शन होंगे आपके लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ठीक है, और बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है। इस तरह के आपके ऑप्शन होंगे। तो आपको डायग्राम देख के बताना है ये किस तरह का फिल्टर है। जब भी आपको इस तरह का सर्किट दिया जाए तो आप सबसे पहले देखना है कि इसमें क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, इंडक्टर लगा है, तो ठीक है। इनकी रिएक्टेंस देखना है आपको। कैपेसिटर की रिएक्टेंस पता है क्या होती है, XC इक्वल टू 1/2πfc। अब देखो, अगर आप लो फ्रिक्वेंसी पास कराओगे, लो फ्रिक्वेंसी आप मान लो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 रख के देख लो, तो XC यानी कि रिएक्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप जैसे जैसे मतलब अगर लो वैल्यू होगी, FC इनवर्स रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस में, तो मतलब अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होगी तो आपकी रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, इनफिनाइट। रिएक्टेंस क्या होता है, एक तरह से अपोजिशन होता है रेजिस्टेंस AC के लिए। तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा अपोजिशन होगा, कोई भी सिग्नल आएगा तो मान लो यहाँ से आपने लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल दिया, यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, तो इन बहुत ज़्यादा अपोजेंस मिलेगा इधर रिएक्टेंस की कैपेसिटर की वजह से, तो ये सिग्नल इधर नहीं जाएगा, कितना अपने आउटपुट पे पहुँच जाएगा, यानी कि आपका लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल आपका पास हो जाएगा, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। अब अगर हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होगा, यानी कि FC की वैल्यू बहुत हाई होगी, जब FC की वैल्यू हाई होगी तो रिएक्टेंस कम होगी, यानी कि अपोजिशन कम होगा, ठीक है। अपोजिशन कम होगा तो ये जो आप यहाँ पे दोगे फ्रिक्वेंसी, लो इनपुट वोल्टेज, वो यहाँ से पास होके वापस आ जाएगा या ग्राउंड में चला जाएगा, सॉरी, ठीक है। ये यहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से पास हो जाएगा कैपेसिटर, यानी कि आउटपुट पे कुछ नहीं पहुँचेगा, यानी कि केवल लो फ्रिक्वेंसी पास कर रहा है, हाई फ्रिक्वेंसी ये पास नहीं कर रहा है, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ से पास हो जाता है। तो आपका ये जो सर्किट है वो किस तरह से काम कर रहा है, लो पास फिल्टर की तरह से, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा लो पास फिल्टर। इसी तरह से आपके पास कोई और भी सर्किट आ सकता है। ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है LR। अब इसमें आप देखो, इसमें क्या लगा है, इंडक्टर, तो इंडक्टर की रिएक्टेंस लिख लो आप, XL इक्वल टू क्या होता है, 2πfl, यानी कि इसमें फ्रिक्वेंसी और रिएक्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। अब आप इसमें देखो, अगर आप लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल पास करोगे, ठीक है, मान लो आपकी फ्रिक्वेंसी 0 है तो रिएक्टेंस भी आपकी 0 हो जाएगी, यानी कि कोई अपोजिशन नहीं होगा। लो सिग्नल आपने पास किया तो वो सीधा आउटपुट पे पहुंच जाएगा, ठीक। अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यहाँ पे दोगे, ठीक है, यानी कि फ्रिक्वेंसी आपकी मान लो इनफाइनाइट है, तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन है, रिएक्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगी इनफाइनाइट, तो ये इस इंडक्टर यहीं से पास नहीं होने देगा, यानी कि आउटपुट पे कुछ नहीं पहुँचेगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, एक लो पास फिल्टर हो गया, ठीक। चलो, मैं एक सर्किट नहीं बनाया मैंने, मैं आपको वो होमवर्क में देती हूँ, मतलब आप लोग कमेंट करेंगे। ये देखो, ये है सर्किट, मैं आपको कौन कौन सा बता चुकी हूँ, RC बता चुकी हूँ, ठीक है, RC बता चुकी हूँ। तो आपको होमवर्क में है C और ये R, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे V इनपुट है, V इनपुट, यहाँ पे V आउटपुट है, और ये कैपेसिटर है, ये रिएक्टेंस है। आप लोगों को कमेंट करना है कि ये सर्किट कैसा है, लो पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर है, ठीक है। दोनों आप लोग इसी लॉजिक से, ठीक है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर की रिएक्टेंस देखना, इसी लॉजिक से आप लोग हमें बताओगे कि लो पास फिल्टर है या हाई पास फिल्टर है। और जितने भी लोग देखे सबका कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, सब लोग कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। MCQ करना बहुत ज़रूरी है आप, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।